हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग एनालिसिस को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए एनालिसिस में कुछ और चीजें भी ऐड की गई है। आप लोगों की डिमांड पे ही ऐड की गई है, क्योंकि आप कमेंट करते रहते थे कि ये चीजें भी एनालिसिस में ऐड होनी चाहिए। क्या क्या बदलाव किए गए हैं? एक तो यहाँ पे हम ऑप्शन चयन का भी डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ऑप्शन चयन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके साथ साथ हमने पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड किया है, जिससे कि आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल सके कि यहाँ पे आपके लिए क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बाकी चीजें वही है, ये दो चीजें अलग से ऐड की गई है। ये एडिशन कैसा लगा, पहले आज की वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको ये एडिशन कैसा लगा। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लॉजिक डिस्कस करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को एनालाइज करेंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चीजों को देखने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई देगा, इधर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट दिखाई देगा, इधर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई देगा। तीनों पे हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, निफ्टी 50 में इतना खास मोमेंटम नहीं आया है और एक रेंज में मार्केट मूव करता रहा। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इवन लास्ट टाइम में तो प्रीमियम काफी उछाल भी लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा साइडवेज था। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तब भी प्रीमियमली इतनी स्ट्रांगली नहीं मूव कर रहे थे, जब ये डाउन साइड मूव कर रहा था तब भी प्रीमियम स्ट्रांगली मूव नहीं कर रहे थे। अब एक चीज और, निफ्टी 50 वाली वीडियो को देखना, वहीं पे मैं आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस तरह की ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इस तरह की ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए, ये हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस की जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या क्या चीजें और डिस्कस होनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी निफ्टी 50 वाली वीडियो में ऐड कर देंगे। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं लॉजिक की तरफ। लॉजिक पे अगर आप ध्यान देंगे, फोर्थ पे आप फोकस करो, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो है। यहां पे ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। अब ध्यान से देखो, ये जोन मैंने एक मार्क कर रखा है। अगर आप फोर्थ पे यहां पे ध्यान से देखेंगे, रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया, फिर गिर गया, फिर मार्केट वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिर गया, फिर मार्केट वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही थी कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, जिसे मार्केट 3 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो यहां से हमें क्या एक चीज माइंड में क्या आनी चाहिए कि भाई जब तक मार्केट इस वाले जोन को ऊपर की तरफ नहीं निकाल देता, पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। अब पहली कैंडल पे फोकस करो, पहली कैंडल ने इसी रेजिस्टेंस जोन से आपको रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन दे दिया। पहली कैंडल हमने देख ली, यहां पे हमने मार्क कर लिया ट्रेडिंग डे लो। अब दूसरी चीज माइंड में आ गई, भाई मार्केट ने यहां से बाउंस किया, हमारे माइंड में आ गया कि भाई अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, और ठीक वैसे ही अगर मार्केट इस वाले जोन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। अगर नीचे की तरफ ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा हो जाता, प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा होता, प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं, जो मेरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है, अगर आप फ्री में इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है। क्या करना है आपको, फायर्स में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है और अपनी सारी डिटेल, क्लाइंट आईडी और आपके जो भी बाकी डिटेल है वो आप मुझे ईमेल कर देनी है। ईमेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको इस कोर्स में ऐड कर दूंगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए, देखो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट करी है। ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो भाई, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी और प्रीवियस डे हाई था, मार्केट इसी जोन में घूमता रहा,
यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट देके। मैंने आपको 4 पैटर्न और समझा रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट मिलेगा तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो हम ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करते, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बनता, तो हम यहाँ पे कहां फोकस करते, प्रीवियस डे लो पे फोकस करते। अब मार्केट ने यहां पे आपको ब्रेकआउट दे दिया। एक तो यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई भी इसी जोन में बनाया। दूसरा आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, तो यहां पे आपके लिए डबल डबल कंफर्मेशन थे और आपके लिए एक सेटअप भी बन रहा था, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा था, ये प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर किसी ने इस ट्रेड को मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की रेस्पेक्ट करी और यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी आपके लिए एक सेटअप बना, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, और मार्केट ने फिर काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिखाया। तो उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में ना आए करे, आपका एक काम है कमेंट कर देना है आपको, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, जल्दी हम उसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीकेंड आ रहा है, इस वीकेंड पे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रुकावट 48,000 हो सकता है। अगर मार्केट ने इसे निकाल दिया तो फिर हम ऑल टाइम हाई के नजदीक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। अब मार्केट आपको ऑल टाइम हाई के नजदीक चला गया है। अब अगर मार्केट इस जोन से भी ऊपर निकलता है, क्योंकि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि पहले भी इसने मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ था। हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्सल दे, आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग प्लान करना है, सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है, अपनी स्ट्रेटेजी, जिस भी स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर सेटअप बनता है तो काम करना है, नहीं सेटअप बनता है तो काम नहीं करना है, लेकिन उस चीज पे फोकस करो। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आपको इसे आगे एक्सटेंड करना है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका इसी ट्रेंड लाइन पे बनने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। ऊपर की तरफ और भी रेजिस्टेंस है जो मैं आपको ऑप्शन चेन से बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको पेमेंट पॉइंट से भी वहां पे बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा छिपी हुई है। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा। आइए अब हम सिचुएशन को और भी आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले कुछ चीज एनालाइज कर लेते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अराउंड आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे सपोर्ट कहां पे बन रहा है, बिल्कुल इसके जस्ट पीछे एक सपोर्ट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है 48,500 पे। आप यहां पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन एक मजबूत आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप अगले सपोर्ट की बात करें तो आपके लिए उससे अगला सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हालांकि सपोर्ट आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़े सपोर्ट की बात करें तो 48,000 के अराउंड एक आपको एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं रेजिस्टेंस की बात करें, अगर मार्केट 48,600 को निकालता है तो अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज 49,000 के अराउंड हो सकती है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये डाटा चेंज होता रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मार्केट मूव करता है। इसलिए मैं ज्यादा बिलीव क्या करता हूं, मैं प्राइस एक्शन पे ज्यादा बिलीव करता हूं, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऐड कर दिया, जिससे कि आप ऑप्शन चेन की मदद से भी जान सके कि कहां पे आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन रही है। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट का, उसके बाद हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे किस तरीके से आपको काम करना चाहिए उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चीजें समझने की कोशिश करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 48,540 के अराउंड हो सकता है, जो कि यहीं पे आपका क्या भी है, प्रीवियस डे हाई भी है यहीं पे आपका, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। अगर मार्केट इस जोन को निकालता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए सेटअप बनेगा यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप। और ध्यान आपको ये रखना है ऑल टाइम हाई के नजदीक आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को भी निकालता है फिर आप जो एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी उस पर ध्यान रखना है।
और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन चीजों पे भी ध्यान रखना है। आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 48,665 के अराउंड। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है, जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 48,848 के अराउंड आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 48,344 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए जो दूसरे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज की बात करें, ये 48,216 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 48,010 के अराउंड आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, हम सीधा चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम किन किन चीजों पे फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे, आज भी मार्केट ने भले ही आपको एक पॉजिटिव मूव दिया है, लेकिन मार्केट ने एक रेंज को फॉलो किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन, नीचे आप देखेंगे नीचे आपके लिए एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने आपको एक जोन भी मार्क कर रखा है। ये कौन सा जोन है, यहाँ पे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। जो मैंने कौन सा जोन आपको दिखाया था, मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही ये वाला जोन दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो मैंने इसी जोन को लगभग वहां पे मार्क कर दिया, क्योंकि वापस आते समय ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है, जो कि है 48,557 के अराउंड। यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। प्रीवियस डे लो की बात करें तो 47,894 आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। आइए अब एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो ये रेंज क्रिएट करी थी, इस रेंज का भी हमें लास्ट टाइम में ब्रेकआउट दे दिया था। अब हमारे लिए ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। अगर मार्केट यहां से आपको रिवर्सल दिखाता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वो पहली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज तो यहीं पे बनेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये बनेगी, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे जो है 47,894 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप इंतजार करेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। जो मैंने आपको समझाया, आपको ऊपर की तरफ दो चीजों का इंतजार करना है। एक तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, साथ के साथ ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे। इस सिचुएशन पे ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन। साथ के साथ जो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए बताए गए हैं, इन पे भी आप थोड़ी सी नजर बना के रखेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का अगर हम डिस्कशन करें तो फिर से मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे आता हूं। आप ध्यान रखेंगे ऑल टाइम हाई पे, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और ऊपर आपको एक रेड कैंडल बन जाती है, और रेड कैंडल से पहली कैंडल मैं बता रहा हूं, अगर पहली कैंडल आपके लिए रेड बन जाती है तो आप क्या करेंगे, अगर उसकी फॉलोअर कैंडल मिल जाती है तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है उस रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होता है, यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगता है, ऑल टाइम हाई के नजदीक और प्रीवियस डे हाई के नजदीक मार्केट टाइम स्पेंड करने लगता है, तो शांति से बैठ जाना। आपको इस समय कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर ब्रेकडाउन दे दे, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे। यहां तक क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप जो फोकस करने वाले हैं इस ट्रेंड लाइन पे करेंगे। ये आपके लिए एक सपोर्ट लाइन है जिसका भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ये वाली इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप फ्री में कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना है। एंजल 1 में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी डिटेल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।